महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, सत्संग सुने मती माता जी सत्संग हमारे सामने विराजमान हैं और उनके सानिध्य में आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट गुरुवर श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज जी की जन्म जयंती मनाने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। साथ ही आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महामुनिराज जी का 18वां आचार्य पदारोहण दिवस भी मनाने का हमें सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कई बार ऐसे तो निकल जाते हैं ये पर्व, ये दिवस, जन्म जयंती हम नहीं मना पाते हैं, केवल व्हाट्सएप पर फोटो वीडियो देख लेते हैं और कई बार तो हमने ये साधुओं के शायद चेहरे भी नहीं देखे आने वाली जनरेशन ने। लेकिन जब गुरुओं का सानिध्य मिलता है तो वो जन्म जयंतियाँ, वो महोत्सव सभी कुछ याद आते हैं और उनकी प्रेरणा से ही हम बड़े धूमधाम से मना पाते हैं। चाहे वो तीर्थंकरों के कल्याणक हो, चाहे गुरुओं के मृत्यु महोत्सव हो, संलेखना दिवस हो, आदि सब। तो ऐसा ही आज पवित्र पावन दिवस आया है। आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज, जिनके जीवन के बारे में क्या कहें। लगभग 1939 में आपका जन्म हुआ है और 1961 में दीक्षा हुई है। उसके उपरांत आपने दीक्षा के उपरांत आचार्य भगवान दो गुरुओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आचार्य गुरु विमल सागर जी महाराज और दादा गुरु आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, दोनों से आपने दीक्षा शिक्षा लेकर अपने जीवन को उस व्रत की ओर बढ़ाया है। ऐसे तपस्वी सम्राट महामुनि राज जी के जन्म जयंती उत्सव आज हम मनाने जा रहे हैं। तो आइए और इसके बारे में हम माता जी से तो जानेंगे ही प्रवचनों में कि कैसे से तपस्वी सम्राट की जीवन शैली और कैसे उनकी तपचर्या थी। इस पंचम काल में यदि मैं देखूं तो शायद ही तपस्वी सम्राट के बाद किसी ने इतना तप किया है। आज भी ठीक है, कोई बात नहीं, सहन शक्ति कम है, लेकिन इस पंचम काल में भी तपस्वी सम्राट ने अपने जीवन के तपस्वी जीवन के 49 वर्षों में से 27.5 वर्ष उपवास और तप में व्यतीत किए हैं। जैसे कि कल बताया था, लगभग 10,000 उपवास आपने करे हैं। और आचार्य भगवान पुष्पदन सागर जी महाराज ने कहा, यहाँ तक कहा है कि यदि महावीर भगवान के बाद किसी ने इतनी तपचर्या की है तो वो भगवान सन्मति सागर जी महामुनि राज हैं। ऐसी तपचर्या के धनी तपस्वी सम्राट जी के सन्मति सागर जी के पावन चरणों में नमोस्तु 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 करते हुए आज के ये मांगलिक हम पूजन का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं जय जिनेन्द्र महिला मंडल की श्रीमती पायल जी जैन से निवेदन करूंगा कि वो आकर एक सुंदर सा मंगलाचरण करके इस सभा को प्रारंभ करें। जय बोलो 1008 मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज की, आरिका सुनयमती माता जी की, आरिका संघ की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सांसों की माला पे सिमरू मैं गुरु का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं गुरु का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं गुरु का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं गुरु का नाम। गुरु के चरणों में है मेरे तो चारों धाम, सांसों की माला पे, सांसों
इस मांगलिक कार्य के अगली कड़ी में हम दीप प्रज्वलन आचार्य भगवान गुरुवर सन्मति सागर जी महामुनिराज एवं आचार्य सुंदर सागर जी महामुनिराज जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए मैं श्री पोरवाड़ दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष सचिव महोदय, खंडेलवाल सरावगी समाज के अध्यक्ष सचिव महोदय, सकल दिगंबर जैन मुनि सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष और भाई कैलाश जी से निवेदन करूंगा वो भी आए। मुनि सुब्रत दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट नौकार नगर के अध्यक्ष सचिव, धर्मोदय दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट बोरगांव के अध्यक्ष सचिव जी आ जाएं। मंदिर छोटा सा बनाओ, नाम पार्श्व का जप के एक दीपक रोज लगाओ। जय हो। घर के एक कोने में मंदिर छोटा सा बनाओ, नाम पार्श्व का जप के एक दीपक रोज लगाओ। दीवारों पे आए नजर हो, दीवारों पे आए नजर सुंदर सा जय हो। ऐसा घर हो मेरा, हाँ ऐसा घर हो मेरा। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। मेरा हाँ ऐसा घर हो मेरा। हैं आज्ञा के लिए कि आज का पूजन सन्मति सागर जी महामुनिराज जी का पूजन प्रारंभ करना है। तो माता जी से पहले हम निवेदन करेंगे, हे माता जी वंदामी 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 वंदामी। छुलिका माता जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। चलिए तो सन्मति सागर जी महामुनिराज जी की पूजन प्रारंभ करना है। इसके पहले आचार्य आदि सागर जी महाराज जी का अर्घ्य लेकर आ रहे हैं। पोरवाड़ दिगंबर जैन समाज के ट्रस्टी, सभी ट्रस्टी पहुंच जाएं। पीछे आपकी थाल सजी हुई है। सभी ट्रस्टी आदि सागर जी महामुनिराज जी का अर्घ्य चढ़ाना है हमें। अनादि के आदि आकर के गुरुवर मेरा, मेटो भव की व्याधि आके गुरुवर से मेरा, मेटो भव की व्याधि। गुरुवर चरण चढ़ाए हम, जग की वैतरणी तर जाए, इतनी क्षमता पाए हम। मन वचन से आत्म समर्पण करके शक्ता पाऊँ मैं, आदि सागर अंकली कर चरणों में शीश झुकाऊँ मैं। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी मुनिराज के पावन चरण कमलों में अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरोपामिति। है मेरा खिला खिला जब से गुरु गुरु दर्श मिला, मन है मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से मेरे तुम ही हो नियम सार मेरे, फिर भी आज गली गली खिल रही है गली गली, फिर भी आज गली गली खिल रही है गली गली, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। कनक थाल में द्रव्य आठ ले, गुरुवर चरण चढ़ाए हम, छाइक लब्धि मिले शीघ्र ही आस लगाए हम। मन वचन से आत्म समर्पण कर सच्चा सुख पाए रे, नाथ आप से आत्मनिधि पा भव संतति को नशाए हम। पूज्य 18 भाषाविद श्री महावीर कीर्ति मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। स्वाहा। चलिए जय हो जय हो।
श्री विमल सागर जी संत तुम्ही हो कलयुग के भगवंत, गुणों की महिमा न्यारी है। अष्ट द्रव्य से पूजन करता जो सुखकारी है, चरण में वंदन है, चरण रज चंदन है, चरण में वंदन है, चरण रज चंदन है। ओम रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए इसके बाद आचार्य भगवान तपस्वी शिखर पर भला विराजा जी, सावलिया पारशनाथ शिखर पर भला विराजा जी, भला विराजा जी, भला विराजा जी, सावलिया नाथ शिखर पर भला विराजा जी। ओम आदि गुरु की परंपरा को चिरजीवित रखने वाले, महावीर कीर्ति गुरुवर के आदर्शों पर चलने वाले, विमल गुरु की विमल प्रभा को चौदिश में फैलाया है। ऐसे गुरु सन्मति सागर का पूजन आज रचाया है। भेटो भव की व्याधि। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर मुनीन्द्राय अत्र अवतर संवोषट इत्यावनम, अत्र तिष्ठ थाट स्थापनम, अत्र मम सन्नहितो भववषट् सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। जय हो। सहारा बस जीवन में खुशियों की धारा, बरसे जीवन में खुशियों की धारा, बरसे जीवन में खुशियों की धारा। जल का स्वभाव है निर्मलता जो गुरुवर तुमसे पाया है, निर्मल कंधों दत्तक बनने को चरणों में आया है। मेरा मेरा निर्मल कर दो करुणा करके करुणा सागर में निज स्वभाव को पा जाओ, मुझको आश्रय दे दो गुरुवर। जन्म जरा मत दूर हो स्वीकारो जलधार, युग चरण है आपके मम जीवन आधार। ओम रूम परम तपस्वी आचार्य श्री सन्मति सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए जय हो। ऐसी भक्ति करो गुरुवर पाओ न जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। चंदन के पास जो आता है वह चंदन में हो जाता, गुरु चरणों का आश्रय पाकर पवसागर कंदन खो जाता। सुभावों का लाया चंदन, सुभावों का लाया चंदन, गुरुवर इसको स्वीकार करो, अपने चरणों की रंग में दो गुरुवर मेरा उतार करो, अपने चरणों की रज दे दो गुरुवर मेरा उतार करो। राग द्वेष को दूर करो करो आत्म उद्धार, युगल चरण है आपके मम जीवन आधार, युगल चरण है आपके मन जीवन आधार। ओम पूज्य महातपो मार्तंडे आचार्य श्री सन्मति सागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए आइए। तंदुल की डबल प्रभा से तन मन उज्जवल हो जाते, गुरु धवल प्रभा से तंदुल उज्ज्वला पाते। मैं अक्षय पद की चाह लिए लाया हूँ अक्षत है गुरुवर, शुभ चाह रही वो राह मिले जिससे मिल जाए शाश्वत।
जन्म जन्म तक ना भूलूंगा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा ये उपकार तुम्हारा। करूँ प्रार्थना आपके चरणों में त्रैधार, युगल चरण है आपके मम जीवन आधार। ओम रूम परम पूज्य भारत गौरव सम्राट तपस्वी आचार्य श्री सन्मति सागर मुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त क्षता निरूपामिति स्वाहा। पुष्प जैसी बाहुबली राते चले सचली जनाई, सपनों में घूमे बाहुबली। हे वीर वाटिका के मालिक तुम ही हो, अनाथ नाथ के कुछ पुष्प सजो कर लाया हूँ अपने इन नन्हे हाथों से। तू जाना होगा इस जग में तुम सा कोई अतिशय योगी, पर भी न तुमसे लगा सके इंद्रिय विषयों के भोगी। काम क्रोध मगलों में मुझको काया प्रहार, युगल चरण है आपके मम जीवन आधार। ओम परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य जी सन्मति सागर मुनींद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। जाए दुनिया वारी वारी पारसनाथ है, ओ पारसनाथ है, पारसनाथ है, ओ पारसनाथ है। लड्डू पेड़ा नाना व्यंजन थाल खड़े भरपूर लिए, परशत रस त्यागी महान इन सबसे अति दूर हुए। पंचम युग के महासंत क्या अद्भुत महिमा दिखलाई, तुमने अपनी दिनचर्या से तब त्याग की गरिमा सिखलाई। सुधा रोग को दूर करो मेरा बलि प्रकार, युगल चरण है आपके हम जीवन आधार, युगल चरण है आपके हम जीवन आधार। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर मुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय हो। देखिए संतों के आने से कैसा मिलन हो जाता है। भाई स्वाप स्मिता सिख रूप में माता जी है। जब माता ले लो गुरु का नाम बन जाए सारे काम, जपो नाम सुबह शाम रे, जपो नाम सुबह शाम रे, जपो नाम सुबह शाम रे। ये राग आग है इस जग में वैराग न अब तक धारा है, हम मोह भंवर में डूब रहे बतला दो कहाँ किनारा है। तुम ही भाव पार लगाओ विश्वास है मेरा अनंत में, मुझ में भी दो ज्ञान प्रकाश भरो जो जाओ। गुरु की अनुकंपा कांति से जल गए दीप सहार, युगल चरण है आपके मम जीवन आधार, युगल चरण है आपके मम जीवन आधार। ओम रूम परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर मुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति आहा। आइए अपने अष्ट कर सबसे बड़ा तेरा नाम ओ पारस बाबा, ओ मेरे पारस बाबा बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम ओ पारस बाबा, जय हो। ओ मेरे पारस बाबा बिगड़े बना दे मेरे नाम रे। कर्मों के
जीवन आधार। ओम रूम परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। आइए इस मोक्ष महाफल बोलो महावीर प्रभु के नाम की जय बोलो जय बोलो। जय हो। महाफल पाने को फल की शुभ भेंट ले आया हूँ। प्रभु आठों कर्म नशाने को शुभ भाव विमल कर आया हूँ। पर्यायों में अटका अब तक निज की अनुभूति नहीं मिली। पर्यायों से खेला अब तक आत्म गुण बतिया नहीं मिली। अपनी चेतन शक्ति का अपनी चेतन शक्ति का कभी न किया विचार। युगल चरण है आपके मम जीवन आधार। युगल चरण है आपके मन जीवन आधार। ओम रूम परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए आचार्य भगवान की जय। हमारी आरती सभी लोग सत्कार सभी का करते हैं, नित्य ध्यान गुरु का करते हैं। दर्शन करते हम गुरुवर के भी कष्ट मिटे सब जीवन के। भवजल में तुम ही अनर्ग पद के राही। मैं भव जंगल में भटक रहा तुम शुद्ध भाव के। तुम शुद्ध भाव के अनुगामी में भेद भाव में अटक रहा। जय हो 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 जय। दे दो आशीष गुरु यही भाव में तेरी भक्त मिले। बन जाऊं शिवदास रही में मुझको भी शाश्वत मुक्त मिले। अष्टधर्म का योग सुख मुक्ति की दरकार। अष्टधर्म का योग सुख मुक्ति की दरकार। युगल चरण है आपके मम जीवन आधार। युगल चरण है आपके मम जीवन आधार। ओम रूम परम पूज्य महातपो मार्तंड आचार्य श्री सन्मति सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। सम्राट चंद्रगुप्त जी ने स्वप्न देखे थे। ओम नाम को कर दिया नाथ आप साकार। त्याग तपस्या के बने आप एक आधार। सन्मति दे दो में दो संयम उपकार। सुभाषिष की छाव दो कर दो एक उपकार। तब की परिभाषा बने घोर तपाप। तपश्चरण की आग में जला दिया भवताप। 12 विद्वत को किया चैया से संबंध। कदम बढ़े जित पथ आ पतझड़ हुए बसंत। पंच महाविक्रत बना अश्व समिति का। 10 धर्मों की राह पर गतिशील संन्यास। आदि सूर्य के तुम हुए तीजे पट्टाचार। धर प्रतिज्ञा खोलक भगा सारा सिद्धाचार। विमल कृपा से
परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर मुनींद्राय जयमाला पुण्यार्घम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए एक बार भक्ति करवा दीजिए। आवजो आवजो सारी नगरी बुलावजो रे, ओ सारी नगरी बुलावजो रे, आवजो आवजो आवजो, जिन मंदिर में आवजो रे, ओ जिन मंदिर में आवजो रे। रंग में रंग दो चुनरिया गुणों से भरी, मंगल महोत्सव होगा नगर में, होगी प्रभावना बड़ी, ओ लेके श्रद्धा अपार आज आवजो रे, लेकिन श्रद्धा पर आज आवजो रे, मन मंदिर में आवजो रे, ओ मन मंदिर में आवजो रे, ओ दिन मंदिर में आवजो रे। आरती आरती आ जाओ। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, जय हो। पंखिड़ा ते उड़न जाजे कणवा नगर रे, कणकणा तो उड़न जाजे कणवा नगर रे, कणवा नगर जैन के जो पांच प्रभु थे, कणवा नगर जैन के जो पांच प्रभु थे, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। श्वास हर श्वास मातु वीरा, रोम हर रोम मातु वीरा,
गुरु की नजर पड़ी, उसकी बिगड़ी तब ही बनी। गुरु से जीवन उन्नत है, गुरु से ही जन्नत है। गुरु से जीवन उन्नत है, गुरु चरणों में जन्नत है। गुरु ही सागर से हो गुरु ही सागर से तट पर ले जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। गुरु जब मन घबराए कौन है देता सहारा। मेरे गुरुवर प्यारे हो, मेरे गुरुवर प्यारे, ओ मेरे गुरुवर प्यारे। ज्योति आज पाया सत ज्ञान पाया। अनुमोदना करतो के लिए अनुमोदन, जोरदार तालियां। जय हो। वितरागता ही मुक्ति का पद, हमें जय हो। शुद्ध व्यवहार बताया। मैं तो शुद्ध बुद्ध एक अविरुद्ध, मैं तो शुद्ध बुद्ध एक अविरुद्ध। ऐसा ही तो ही सम्यक ज्ञान कराया। दिनवाणी माँ तेरे शरण आया, दिनवाणी माँ तेरे शरण आया। अरिहंते को न मने करे आरी को दहूँ, सिद्धि को न मने करे सिद्धि पदे को चहूँ। पंचाचार्य को तपे ऐसे आचार्य नमो, उपाध्याय को न मने करे ज्ञान को वरूँ। साधु को न मने करे सिद्धि पदे को चहूँ, आरिहंते को न मने करे आरी को दहूँ। सिद्धि को न मने करे सिद्धि पदे को चहूँ। ज्ञान और संयम से जीवन भरा है, कर्मों का काल से जिसने हरा है। करती गुरु के चरणों का वंदन, इतनी हमारी यह प्रार्थना है। हम पर सदा तुम कृपा दृष्टि रखना, कोटि स्वरों से मम वंदना है। हम पर सदा तुम कृपा दृष्टि रखना, कोटि स्वरों से मम वंदना है। जय बोलिए 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए पार्श्वनाथ भगवान कहाँ विराजमान है अभी वर्तमान में? कहाँ है भाई, कहाँ है? देखिए 2 जगह पर है। कहाँ कहाँ? 3 जगह पर। कौन कौन सी जगह पर? एक तो आपके सबके हृदय में पार्श्वनाथ भगवान है कि नहीं, और एक मंदिर जी में है कि नहीं, और एक सिद्धशिला पर है कि नहीं है। तो 3 जगह विराजमान है, मगर हम सबको कहाँ जाना है? सिद्धशिला पर जाना है कि नहीं? तो अपने हाथों से सिद्धशिला बनाइए। सारा जयकारा लगाना है तो दोनों हाथों को ऊपर उठा करके सिद्धशिला बनाइए अपने अपने सिर पर, और अपन सब बोलेंगे 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। इसी तरह से सिद्धशिला बना करके ही जयकारा लगाएंगे। जय बोलो आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज की,
अहिंसामयी विश्व धर्म की, जिनवाणी माता की। धर्म प्रेमी भव्यात्माओं, पर्वत तो कई होते हैं, लेकिन जो शोभा सुमेरु पर्वत की है वह किसी और पर्वत की नहीं है। नदियां तो और भी होती हैं, लेकिन जो पवित्रता गंगा नदी की है वह पवित्रता अन्य नदियों की नहीं होती। मोती तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन गज मोती की जो शोभा है वो अन्य मोतियों में नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे साधु हैं, सब अपनी अपनी साधना से, रत्नत्रय की साधना से इस धरती को प्रकाशित कर रहे हैं। उसमें एक तपस्या से साधना करने वाले, जिन्होंने तपस्या को ही परम लक्ष्य बना लिया, ऐसे गुरुवर के चरणों में चंद पंक्तियों के माध्यम से हम अपनी भक्ति को अर्पित करने का प्रयास करेंगे। एक सागर मिला ऐसा जो मोती सा चमकता है। आप सब इस शब्दों के रूबरू देखिए और ये तस्वीर की ओर देखिए। आचार्य सन्मति सागर महाराज जी का सागर कैसा चमक रहा है। एक सागर मिला ऐसा जो मोती सा चमकता है, एक निर्झरे मिला ऐसा जो घमरत घटे बरसता है, एक निर्झरे मिला ऐसा जो अमृत सा बरसता है। धर्म का फूल हम कैसे खिलाएं मन की बगिया में, धर्म का फूल हम कैसे खिलाएं मन की बगिया में। गुरुवाणी में सन्मति सा सुनहरा घट झलकता है, गुरुवाणी में सन्मति सा सुनहरा घट झलकता है। सन्मति सागर परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, जिनके हम आज 87वीं जन्म जयंती महोत्सव को मना रहे हैं। जन्म तो प्रतिपल हो रहे हैं, इस विश्व की धरा पर प्रतिपल जन्म हो रहे हैं, लेकिन उन जन्मों में वह शौर्य नहीं है। एक सूरज होता है, सूर्य में शौर्य होता है, सूर्य में तप होता है, सूर्य में उजाला होता है। दीपक भी जलता है, बिजली भी जलती है और जुगनू भी जलते हैं, मोमबत्ती भी जलती है। जलते तो सभी हैं, लेकिन जो शौर्य, जो प्रताप सूर्य में होता है वह सब में नहीं होता। इसी प्रकार से तपस्वी सम्राट की जो आभा है वह अलग ही है, क्योंकि उनकी तपस्या का कोई सानी नहीं है। इसीलिए उनको कहा गया क्या? तपस्वी सम्राट। उनका जन्म कहाँ हुआ था? अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि जन्म जयंती किनकी मनती है? जिन्होंने अपने जन्म को सार्थक कर लिया। होटल में जाकर के रात के 12 बजे पार्टी करते हैं और डांस करते हैं डीजे पर। उससे क्या मनता है? बर्थडे। वह बर्थडे मनता है, लेकिन साधुओं की जन्म जयंती तो पावन दिन होती है, वह दीक्षा महा महोत्सव के रूप में अपन मनाते हैं। वास्तव में तो जन्म दिवस ऐसा मनाया जाना चाहिए। जन्मदिन के दिन क्या करना चाहिए? जन्मदिन के दिन सबसे पहले भगवान की अर्चना करना चाहिए। और यदि कोई साधु अपने नगर में विराजमान है तो उनका अपने घर द्वार पर पड़गाहन करना चाहिए। और फिर साधु के आहार के बाद जो प्रसाद होता है, जो कि बच जाता है अपने घर में, उससे लड्डू सब जगह नगर में बांटने चाहिए। ये सही तरीके का जन्म दिवस है, जो कि भारतीय परंपरा में, जो कि जैन संस्कृति में मनाया जाता है। और जो आप मनाते हैं बर्थडे, वो पाश्चात्य सभ्यता का है, हमारी भारत भूमि का है क्या? नहीं है। इसमें शील रहता है,
ये जो भारतीय परंपरा और जैन परंपरा से मनाया जाने वाला जन्मदिन है, इसमें शील रहता है, इसमें शौर्य रहता है, इसमें भक्ति रहती है और इसमें संस्कृति जीवंत होती है। बंधुओं, यह जन्मदिन हम सबको मनाना चाहिए। हम सब जैन हैं, हम सब बर्थडे परंपरा का तिरस्कार करें और ऐसी शुरुआत करें कि हमारे घर घर में सन्मति की जन्म जयंती मने। घर घर में सन्मति सा वीर जन्मे। वो कब जन्मेगा? जब हम भारतीय संस्कृति और जैन सभ्यता को समझेंगे। तो बंधुओं, जन्म जयंती मनु महोत्सव उन साधुओं का मनाया जाता है जिन्होंने अपने सिर पर कफन बांध करके निश्चय कर लिया कि अब हमारी सारी साधना उस सिद्ध परमेष्ठी के लिए होगी। ऐसे ही महावीर महातपस्वी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? आज वह जन्म जयंती बहुत जोर शोर से मनाई जा रही है। कहाँ पर? एटा में। एटा में हर वर्ष मनाई जाती है, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, बहुत विशाल पैमाने पर। क्योंकि एटा के पास में एक छोटा सा गांव है फपोतू। कौन सा गांव है भाई? फपोतू गांव है। और उस गांव में ही जन्मे थे हमारे सबके प्रिय तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज। उस फपोतू के नगरी में जब भी चले जाओ वहां पर मोर नाचते रहते हैं, बहुत सारे मोर हैं वहां पर। तो वो मोर भी कहते हैं कि हम खुश क्यों हैं? क्योंकि हमने उगला है एक महारत्न, तपस्वी सम्राट जैसा महारत्न हमने उगला है। तो इस धरती पर हमेशा कौन नाचते रहते हैं? मोर नाचते रहते हैं। छोटा सा गांव है, लेकिन उस गांव की भूमि को गौरवान्वित किया किन्होंने? तपस्वी सम्राट। जब उनका जन्म हुआ, उनकी माता का नाम क्या था? जयमाला के लाल की हो रही जय जयकार। और जो आपने यह पूजा पढ़ी है, यह भी एटा के ही एक लाल ने लिखी है, ब्रह्मचारी नीरज भैया, जो कि जिन्होंने भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और उन्होंने इस पूजा की रचना की है। तो जयमाला, जो श्रीमती जयमाला देवी थी, उनकी कुक्षी से अवतरित हुए और जिनका नाम क्या था? ओम। पंच परमेष्ठी का जो वाचक है, पवित्र है, ऐसा उनका नाम क्या था? ओम। ओम नाम जब जपा तो उससे ही उन ध्वनित हो गया कि वो कितने, और ओम प्रकाश नाम रखा। ओम प्रकाश नाम रखा मतलब पंच परमेष्ठी का प्रकाश उनकी रग रग में समा गया। और उनके पिता का नाम क्या था? प्यारे लाल जी। देखिए, महापुरुष होते हैं, उनके जीवन में प्रारंभ से ही गंभीरता होती है। और ऐसे ही उन्होंने अपना बेसिक शिक्षण तो फपोतू में किया होगा, और उसके बाद उतनी गांव में शिक्षण की व्यवस्थाएं नहीं होती थी। तो पास में ही एटा था, एटा जिले में वे आ गए और उन्होंने अपना कर्म भूमि किसको बना लिया? एटा में। वहाँ के गुरुकुल में, वहाँ के स्कूल में, क्योंकि पहले सब गवर्नमेंट स्कूल होते थे, उनमें उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बीए की, प्रभाकर की शिक्षा प्राप्त की। प्रभाकर की शिक्षा प्राप्त करके उसके बाद वे वहीं पर क्या करने लगे? सर्विस के लिए जाने लगे, क्योंकि पिताजी का देहांत हो गया था। घर में साधन के लिए उन्होंने बीए प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण करके, और कहाँ पर उन्होंने मलेरिया इंस्पेक्टर, उस समय गवर्नमेंट सर्विस थी, मलेरिया विभाग में इंस्पेक्टर की उनको सर्विस मिली। और वहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से कार्य करते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का संग आया, और उसके लिए विहार करने के लिए ओम प्रकाश जी चले गए। तो क्या हुआ? आने में थोड़ी सी देर हो गई। जब आने में देर हो गई तो वहाँ के पदाधिकारी ने इनसे पूछा, तो वे बहुत स्वाभिमानी थे। जब उन्होंने कुछ पूछा तो उन्होंने क्या कर दिया? वहीं पर रिजाइन कर दिया कि मेरे लिए गुरु सेवा सबसे प्रथम है, नौकरी सर्वोपरि नहीं है। ऐसे स्वाभिमानी और गुरु सेवा के लिए तन मन समर्पित करने वाले कौन थे? ओम प्रकाश जी। उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं, उनकी करुणा, उनकी निष्प्रयता। और फिर उस समय की बात है,
उनके लिए 2 सगाई का प्रस्ताव आया। कहाँ के थे वो? फपोतू ग्राम में ही रहते थे। वहाँ पर उनकी माता आती है और माता कहती है कि बेटा तुम विवाह कर लो। तो बेटा क्या कहता है कि मैंने तो विवाह का त्याग कर दिया, मैं तो महावीर कीर्ति मुनिराज से ब्रह्मचर्य व्रत ले आया माँ। आगरा में जा कर के महावीर कीर्ति महाराज जी का दर्शन किया और वहीं पर मैंने क्या ले लिया? आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के आ गया। माँ कहती है बेटा अभी तुम छोटे हो और पिताजी नहीं है तो सारी जिम्मेदारियां तुम्हें निभानी हैं, तुम अभी मेरी बात मान लो। लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए और सन 1961 में मेरठ में क्या बन गए? छुल्लक जी बन गए। छुल्लक जी का पद स्वीकार कर लिया, पर माँ की ममता तो हारी नहीं, वहीं पर चल गई छुल्लक जी के पास में। छुल्लक जी घर पे, चलो अब क्या करें। तो छुल्लक जी तो मौन हो गए, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर माँ की ममता हार कर वापिस आ गई। छुल्लक जी की अवस्था में भी उनकी साधना बहुत रही। 3-3 घंटे सामायिक करते थे, सामायिक करते थे, खड़े होकर के उपवास भी करते थे 3-3। उन्होंने छुल्लक दीक्षा के बाद भी अपनी साधना उत्कृष्ट की। और एक घटना आती है कि सब माताजी महाराज जी के कमंडल एक डंडा लेते थे, उसमें टांग लेते थे और फिर क्या करते थे? फिर पैदल विहार करते थे और जिसको पानी की आवश्यकता होती थी उसको पानी दे देते थे। इतने सेवा भावी और तपस्वी भी, तपस्या भी साथ में छुल्लक पद से ही उन्होंने तपस्या स्टार्ट कर दी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। सन 1962 में मुनि दीक्षा ली। सन 1962 में मुनि दीक्षा लेकर के फिर उनकी तपस्या और ज़्यादा प्रखर हो गई, प्रखरता की ओर आगे बढ़े। और उसी समय आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी आए। संघ में जब आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी आए तो उनके गुरु के गुरु और 18 भाषाओं के ज्ञाता, सारी व्याकरण गणित शास्त्र सब कुछ उनको कैसे हैं? अष्ट सहस्त्री। आपके सबके समक्ष है गणनी आर्यका ज्ञानमती माता जी, उनकी भी शिक्षा आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के पास में हुई। अष्ट सहस्त्री एक बहुत कठिन ग्रंथ है जिसको कहते हैं कष्ट सहस्त्री। ऐसे कठिन ग्रंथ भी जो कि बहुत आसानी से जिसको पढ़ा देते थे, ऐसे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी जिनको 18 भाषा, जिनको चिड़िया की भाषा भी आती थी, पशु पक्षियों की भाषा भी वे जान लेते थे। जब ऐसे आचार्य बहुभाषाविद आचार्य श्री आए तो तपस्वी सम्राट ने अपने गुरु के पास में जाकर निवेदन किया कि मुझे इनके चरणों में रहना है। तो उन्होंने पहले तो दादा गुरु के पास में गए और उनके पास निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु से पूछ करके आओ। तो फिर आचार्य विमल सागर महाराज जी ने कह दिया कि उनसे कहते हैं कि आपके 2 रतन हैं, मैं लेना चाहता हूँ। तो आचार्य विमल सागर जी ने क्या कहा कि आपके ही हैं, आप ले लीजिए। और इस प्रकार से आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज जी और गणिनी आर्यका विजयमती माता जी दोनों को लेकर के अपने संघ में गए। जाते हुए उन्होंने कहा मैं तो फक्कड़ साधु हूँ, सिद्ध क्षेत्र पर रहता हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं, कभी भोजन मिले कि नहीं मिले। तो आपको क्या करना पड़ेगा? चटाई मेरे पास नहीं रहती है तो क्या करना पड़ेगा? चटाई का त्याग करो तो मेरे साथ में चलो। तो उन्होंने कह दिया जैसे आप रखोगे वैसे ही मुझे रहना है, मुझे तो सिर्फ आपके चरणों में रहना है। उनकी जब दीक्षा हुई, बचपन से ही उन्होंने नमक नहीं खाया, बचपन से ही त्यागी रहे, नमक नहीं खाया। और जब उनकी मुनि दीक्षा हुई तब उनका 5 रसों का त्याग हो गया। केवल 1 रस उन्होंने रखा था, क्या? दूध। क्या हुआ? कितने रस थे? 5 रस का त्याग। 1962 में जब मुनि दीक्षा हुई तो केवल 1 रस उन्होंने रखा, केवल दूध, 5 रस का त्याग।
उसके बाद भी साधना आगे बढ़ती ही रही और एक बार सम्मेद शिखर में पर्वत से उतरते समय उन्होंने मन में धारणा कर ली कि यदि दूध प्रथम ग्रास में कोई देगा आज तो ही मैं दूध लूँगा, नहीं तो आजीवन दूध का त्याग कर दूँगा। कुछ मुनिराजों को इसकी भनक लग गई तो उन्होंने साथ में जो दीदियाँ आदि थी उनको निर्देशन किया कि मैं महाराज को पहले ग्रास में पानी नहीं देना, दूध देना। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कुछ ऐसी अव्यवस्था हुई कि शुरू में लोगों ने कहा पानी देना चाहिए, पानी देना चाहिए, और पानी दे दिया। जैसे ही पानी दिया महाराज ने सोच लिया था अब दूध का आजीवन त्याग, और उनका दूध का भी फिर त्याग हो गया। अब एक भी रस नहीं है। कैसा आहार लेना है भैया? पूरा नीरस आहार लेना है। और यहाँ भी तपस्वी सम्राट नहीं रुके। सम्मेद शिखर सन 1975 उन्होंने 108 वंदना की, केवल मूंग और पानी। क्या लिया? मूंग और पानी, इसके अलावा कुछ नहीं। 108 वंदनाएं की हैं आचार्य श्री ने। इसके अलावा दाहोद में सी निष्क्रियत व्रत किया। सी निष्क्रियत व्रत किया, वो कैसा होता है? पहले 1 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार, 4 उपवास 1 आहार, 5 उपवास 1 आहार, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 15 उपवास 1 आहार। उसके बाद फिर 15 उपवास 1 आहार, 14 उपवास 1 आहार, 13 उपवास 1 आहार। इसी तरह से चढ़ते हैं, इसी तरह से उतरते हैं। इतना कठिन व्रत सिंह निष्क्रिय, जो कि उत्कृष्ट सिंह निष्क्रिय कहा जाता है, ऐसा कठिन सिंह निष्क्रिय व्रत जो कि परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने किया था। उसके बाद तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज ने इसको किया है। और उसके बाद देखिए 35 वर्षों तक उन्होंने केवल मट्ठा पानी, अन्न का भी उसके बाद त्याग कर दिया। उसके बाद पहले केले की रोटी आदि लेते थे, अन्न का भी उन्होंने 35 वर्षों तक तो अन्न नहीं खाया। अन्न देखिए कुछ भी नहीं लेना, मेवा लेना नहीं है, मेवे का भी त्याग कर दिया, अन्न का भी त्याग कर दिया। अब क्या लेते थे? पतला पतला मट्ठा और क्या? पानी। राजगिरा, गन्ने का रस लिया, गन्ने का रस भी 2002 में उन्होंने त्याग कर दिया, राजगिरा भी त्याग कर दिया। उसके बाद क्या दिया? 2001 से लेके 2010 तक क्या? मट्ठा और पानी। और उसके बाद तपस्या देखिए, 8 अष्टानिका के उपवास करना ही है निर्जल, 10 लक्षण के उपवास निर्जल ही करना है, तीनों अष्टानिका उनको करना है, 10 लक्षण कर व्रत करना है। और उसके बाद भी 2 उपवास 1 आहार, ये कंपलसरी है। भोपाल में जब आचार्य श्री आए थे तब उनका 2 उपवास 1 आहार का क्रम चल रहा था। 2001 की बात है, हम तभी जुड़े थे इसलिए बता रहे। 2001 की बात है, जब वे भोपाल में आए थे, क्या क्रम था? 2 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार, ऐसे 2 उपवास 1 आहार की साधना करते थे। कितनी कठिन साधना थी, इसीलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 10,000 से भी अधिक उपवास किए। 4 शुद्धि व्रत, सप्त कुंभ व्रत, सी निष्क्रिय व्रत, ऐसे पता नहीं रत्नत्रय व्रत, रत्नावली व्रत, कितने व्रत उन्होंने किए हैं, कोई संख्या ही नहीं है। और इसके बाद भी पूरे संघ का संचालन, प्रवचन, सब कुछ, संघ भी उनके पास रहा है, पूरे संघ का संचालन, और उनका विशेष वात्सल्य भाव भी रहा है। मुनिषी तरुण सागर महाराज का नाम आपने सुना होगा। मुनिषी तरुण सागर महाराज को कुछ व्याधि हो गई थी, तो वे आचार्य श्री के पास आए। उन्होंने ऐसे उनको जाप आदि करके ऐसा कुछ दिया कि उनकी व्याधि में आराम हो गया। सर्व साधु के लिए वे मान्य रहे और तपस्या भी की है, संघ में संघ का संचालन भी अच्छे से किया है, और अपनी साधना भी सामायिक वे करते थे। 3 घंटे खड़े रहकर, ऐसा नहीं है कि उपवास है तो लेट जाएंगे, नहीं, सामायिक करनी है। सुबह शाम तीनों टाइम 3-3 घंटे खड़े रहकर, और रात्रि कालीन में 3 से 4 घंटे विश्राम करते थे।
8 साढ़े 8 पर थोड़ा सा विश्राम कर लिया, 11 बजे अपने खड़े हो जाते थे सामयिक के, और उनके पास में लोग बिरकते थे। रात में कोई उनके पास में जाप कर लेता था, उसका कार्य सिद्ध हो जाता था। ऐसे गुरुदेव थे। रात भर साधना करना है, 11:30 बजे से उठ के बैठ गए, सुबह तक फिर कोई शयन का कोई नाम नहीं है। ऐसी साधना उनकी, अपन तो कुछ कह ही नहीं सकते। अपन ने तो जो कुछ कहा है सो क्या है भाई, सूरज को दिया दिखाना है। तो ऐसे गुरुदेव हमारे गौरव हैं, हमारे समाज के, हमारे दिगंबर जैन समाज में ऐसे ऐसे गौरव हुए हैं कि नहीं। तो उनके चरणों में अपन तो सिर्फ नमोस्तु निवेदित कर सकते हैं, अपने भक्ति के पुष्प पर अर्पित कर सकते हैं। वे तो साधनाशील रहे हैं और अब भी आगे भी जब भव धारण करेंगे तो अपनी साधना के माध्यम से। ऐसा भी कहा जाता है कि इतनी कठिन तपस्या उन्होंने की है। उनकी निष्प्रयता को थोड़ा सा बता देती हूँ। उनकी निष्प्रयता ऐसी थी शरीर के प्रति कि ऊद गांव में सन 2010 जब मैं वहाँ पर थी, अपनी आँखों देखी घटना आपको बता रही हूँ। उस समय पर वो सिरट्टी गांव में गिर गए थे। गिरने से पैर में 1 अंगुल का घाव हो गया, इतनी अंगुली चली जाए इतना, और हाथ ऐसा हो गया था। आँखों पर क्या हो गया था, आँखें एकदम लाल हो जाती थी धूप में चलने से, पैर ऐसे जलने लगते थे। उस समय जब वो पैर रखते थे तो पूरा पंजा खून से छपक जाता था ऐसे। तब भी वो अपनी साधना करके उतने जाते थे और उतने आते थे। मतलब अपने शरीर से कितनी निष्प्रयता होगी इसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसे उसके बाद भी शरीर से इतनी निष्प्रयता, शरीर से इतना निर्ममत्व भाव, और अपनी साधना के प्रति उन्होंने, जब वो आहार के लिए जाते थे तो डॉक्टर ने कहा आपकी आंखें जब आप धूप में निकलोगे तो आंखें कैसी हो जाएंगी, लाल हो जाएंगी, तो इसलिए आप चश्मे का प्रयोग करो। उन्होंने कहा मैं कोई उपकरण का प्रयोग नहीं करूँगा। इतने निष्प्रय, अपनी साधना में इतने निष्ठुर, जो कि ऐसे ही साधु के लिए आप कहते हैं ना, भेद विज्ञान चर्चा का विषय नहीं है भैया। भेद विज्ञान तो चर्या का विषय। आपको चर्या देखिए, साधुओं की चर्या देख के पता चलता है वास्तव में भेद विज्ञान का प्रैक्टिकल प्रयोग अगर कहीं दिखाई देता है तो तपस्वी सम्राट की चर्या में। उन्होंने बहुत सारे श्रावकों के जीवन में भी उपकार किए। जब उन्होंने जब वो उपवास करते थे तो उसके बाद 2 की उंगली दिखा देते थे, 2 प्रतिमा लेनी होगी तभी मैं आहार करूंगा। और पहले के श्रावक बहुत भक्ति वाले होते थे। वो आज जो आपको प्रतिमाधारी आदि दिख रहे हैं वो उनके ही प्रताप से, पहले के साधु कह देते थे। उससे क्या, उससे जो ये व्रती परंपरा चल पड़ी, ये उन्हीं के चरणों का प्रसाद है। तो उनकी गौरव गाथा अपन कैसे गाने की भी कोशिश करें तो नहीं गा सकते। इसलिए बस अपन तो यहीं से उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, जो कि कहाँ पर अभी बैठे हैं, स्वर्ग में अभी बैठे हैं। और उसके बाद जगती पर जब भी आए तो अपनी तो यही भावना है कि जिस प्रकार से आपने साधना की है और साधना करके तपस्या के शिखर को छू लिया है, आगे बहुत निकट भविष्य में आप मुक्ति को जाएंगे। क्योंकि कहते इतनी ज़्यादा तपस्या यदि कोई चतुर्थ काल में करता तो उसी भव से मोक्ष जा सकता था। इतनी कठोर तपस्या थी, लेकिन चूंकि यह पंचम काल था इसलिए वो मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पाए, पर निकट भविष्य में जरूर मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो 4 पंक्तियों के माध्यम से उनकी वंदना करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। आज आचार्य सुंदर सागर महाराज जी का आचार्य पदारोहण दिवस है, 18वां आचार्य पदारोहण दिवस है। और उनकी महिमा भी इनसे कम नहीं है उनकी अपने क्षेत्र में। क्योंकि देखिए जो पहले के साधु हैं उनकी साधना उस स्तर की है, और अब जो वर्तमान के साधु हैं उनकी साधना भी वर्तमान काल की अपेक्षा से उच्च कोटि की चल रही है। तो आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज जी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, पहाड़ी धीरज दिल्ली में। पहाड़ी धीरज दिल्ली में उनका जन्म हुआ था, और उनकी माताजी आपके सबके समक्ष बैठी हुई हैं।
श्रीमती सावित्री देवी, आप सबका सौभाग्य है कि उनके दर्शन करने का, भले ही आचार्य श्री यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिन्होंने उनको जन्म दिया, ऐसी माता का आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वे बालक प्रदीप के रूप में थे। जैसे कि एक तरफ तपस्या का दीप था और तपस्या के दीप ने एक और दीपक जला दिया, उसका नाम क्या था? बालक प्रदीप। वे भी दिल्ली में थे और दिल्ली में उन्होंने सन्मति सागर महाराज जी का दर्शन सन 1995 में पाया, और पाकर के फिर वे रुके नहीं, घर बार तज करके तुरंत निकल पड़े और बहुत जल्दी 95 में घर छोड़ा और 96 में हो गई दीक्षा। बहुत कम समय में उनकी दीक्षा हो गई, लेकिन दीक्षा के बाद भी वे गुरु चरणों के भ्रमर बन के रहे। गुरु चरणों के भ्रमर बन के रहे। मात्र 19 साल में 20 की एज भी पूरी नहीं हो पाई और उनको क्या हो गई? दीक्षा हो गई। दीक्षा के बाद उन्होंने गुरु के चरणों में 11 साल तक रहे। 11 साल गुरु चरणों में बिल्कुल भ्रमर बन के रहे, उनके बिल्कुल साथ रहे, उनकी सेवा की, भक्ति की। और फिर मात्र 31 वर्ष की अवस्था में सन 2007 औरंगाबाद, 25 जनवरी 2007 और औरंगाबाद में आचार्य गुरुवर सन्मति सागर महाराज जी के कर कमलों से उन्होंने आचार्य पद का गौरव प्राप्त किया। आज ही के दिन, यानी गुरु की जन्म जयंती और उनका आचार्य पदारोहण दिवस दोनों एक साथ है। गुरु की जन्म जयंती पर ऐसा सौभाग्य अर्जित करने वाले गुरुदेव, जो कि अभी कहाँ विराजमान हैं? अभी सिंगोली में विराजमान है। यहाँ आपके एमपी में ही है सिंगोली, और वो निकट भविष्य में इंदौर में जो पदारोहण दिवस हो रहा है उसमें आने का प्रयास करें। तो इस तरह से अपन सबके गौरव जो हैं, आचार्य सन्मति सागर महाराज जी के शिष्य आचार्य सुंदर सागर महाराज, और उनको गौरव भी प्राप्त हुआ कि गुरु के कर कमलों से संस्कार मिलना बहुत दुर्लभ है। ऐसे तो पत्र के माध्यम से ही, समाज के माध्यम से संस्कार हो जाते, लेकिन जिसके संस्कार गुरु स्वयं अपने हाथों से करे, वह विशेष गौरव की बात होती है। तो ऐसे आचार्य श्री का भी हमको आज आचार्य पदारोहण दिवस मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उनके जीवन, वे भी दिव्य तपस्वी हैं। 10 लक्षण के उपवास 10 वर्षों से कर रहे हैं। अष्टानिका के भी 12 अष्टानिका के उपवास वो कर चुके हैं। इसके अलावा और भी उनके ज्ञान ध्यान तप में प्रति समय लगे रहते हैं। लगभग 51 दीक्षा वो अब तक दे चुके हैं और करीब करीब 20-30 समाधि भी करा चुके हैं। ज़्यादातर वो वृद्ध साधुओं का उपकार करने के लिए रत रहते हैं। तो ऐसे दिव्य तपस्वी आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज जी के चरणों का वंदन करते हुए मैं यह 4 पंक्तियों के भक्ति के पुष्प उनके चरणों में अर्पित करती हूँ। कदम गर डग मगाए तो गुरु हाथों ने संभाला, कदम गर डग मगाए तो गुरु हाथों ने संभाला, अधर जब कांप जाए तो गुरु वीणा ने सुर डाला, अधर जब कांप जाए तो गुरु वीणा ने सुर ढाला, सभी सुनी राहों में जब जब गीत मौत का आलम दिखाई दे, सुनी राहों में जब जब मौत का आलम दिखाई दे, मेरे गुरुदेव की भक्ति बुनी सांसों की जयमाला, मेरे गुरुदेव की भक्ति बुनी सांसों की जयमाला। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य दिव्य तपस्वी आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज की, आरिका सुनैमती माता जी की जय, आरिका संघ की जय। माता जी ने हमें तपस्वी सम्राट के जीवन के बारे में बताया। तपस्वी सम्राट के जीवन
जितना तप में गया है, अभी खंडवा आगमन हुआ है, ये सब हम सबके गौरव की बात है। और उनका आहार जो हमारे कैलाश भाई पहाड़िया जी के निवास स्थान पर हुआ था, जैसा कैलाश भैया ने बताया। कोई दो शब्द बोलना चाहता है तपस्वी जी के तो आ जाइए, आइए वीरेन अंकल, कोई भी आ जाए, जो भी चाहते हैं। दर्शक प्रभु और तेरे दिव्य वचन करा रहे सत्य धर्म के अमर तत्व का दिग्दर्शन, सुनकर जग के जीव वस्तुतः कर लेते अपना उद्धार, इस प्रकार परिवर्तित होते निज निज भाषा के अनुसार। इसी जगह पर दिगंबर जैन पाठशाला लगती थी और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था इसी जगह पर। तो 5वीं कक्षा में पढ़ते समय बहुत अच्छा दृष्टांत सुना रहा हूँ मैं माता जी। 5वीं कक्षा में पढ़ता था और महीनाबाई संचालिका थी। तो हम रात को 8 बजे यहाँ आते थे और 8 बजे आके हम लोग प्रवचन सुनते थे। तो आचार्य श्री जी ने बोला कि गांव के बाहर आप चलो विहार में। तब गांव के बाहर गए हम सूत मिल तक जाने के बाद बोले कि एक काम करो, कल सुबह आहार के बाद आपने वापस चले जाना। 5वीं की बोर्ड परीक्षा थी 2 महीने तक स्कूल नहीं गए हम और विहार कराते कराते सिद्धवरकुट गए। और सिद्धवरकुट जाने के बाद वहाँ पर प्रथम अभिषेक आचार्य सन्मति सागर जी के सानिध्य में हमने बाहुबली स्वामी का किया था। तो मुझे खुशी है कि इतने सालों बाद हमारे परिवार के मुनि संघ मिला मेरे को, और हमारे काकी जी और काका जी के यहाँ आहार भी हुआ, उनका सानिध्य भी मिला। और हमारे मामी जी, हमें तोता काका जी को हम मामा जी है हमारे, और हमारे जो कैलाश भैया है मामा और मामी जी के वहाँ आहार भी। कौन से सन में आए थे वो? ये सन 80 के बाद 82 में आए थे, 82 में। और वहाँ पे आहार दिया। हम 2 महीने तक स्कूल नहीं गए और घर वालों ने बोला अब तुमको हम घर से बाहर निकाल देते हैं। तो स्कूल जाने के बाद क्या हुआ, स्कूल जाने के बाद सबसे ज़्यादा नंबर मेरे को मिले थे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से यहाँ पढ़ने आया था। औरंगाबाद के पास हथनूर गांव है, वहाँ रहने वाला हूँ। और पुण्य योग से इस धरती पे मैं आया और आने के बाद फिर सन्मति सागर जी का सानिध्य मिला। मेरी प्रातःकाल की शुरुआत उन्होंने ईश्वर का सूर्य दिया है कि किताब पढ़ने को दी थी आचार्य सन्मति सागर जी ने। तो ईश्वर का सूर्य, मैंने कहा महाराज जी मेरी गौशाला नहीं चल रही, क्या करूं? तो बोले एक काम करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना 4 बजे और 4 माला नमोकार मंत्र की फेर लेना। आज सुबह आज तक उस दिन से 4 बजे रात को उठता हूँ, 4 माला फेर लेता हूँ और जो कहे वो हो जाता है। तो मेरी 2100 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा आचार्य सन्मति सागर जी की कृपा से हुई और आचार्य गुरु और विद्यासागर जी की कृपा से हुई। तो आचार्य श्री को, विद्यासागर जी महाराज जी को मैंने डोंगरगढ़ में मेरे हाथ से 5 साल तपस्या करने के बाद मेरे को शिखर जी जाना था, तो उनसे आशीर्वाद लिया। 5 साल लगे थे मेरे को आशीर्वाद लेने के लिए। और ये क्या नाम उसका, प्रतिमा व्रत लेने के लिए मेरे को 7 साल आगे पीछे घूमना पड़ा है। कितने साल? तो खिचड़ी का आहार लिया आचार्य श्री जी ने, विद्यासागर जी महाराज जी ने डोंगरगढ़ में। और परम सौभाग्य है कि उनकी समाधि के अवसर पे भी 6 तारीख जो आ रही है 9वीं, उस पर भी उन्होंने अंतिम समय मेरे को बुलाया और समाधि का कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ। ये सारी कृपा मेरे गुरुवर सन्मति सागर जी को जाती है। और मैं भावना भाऊँगा कि हमें आरिका संघ का तन मिला है तब करो कर्म का नाश, सूर्य चंदा से अधिक है दिव्य तुम में दिव्य प्रकाश। इनका आचार्य श्री का सूत्र है, ये किताब में लिखा है। इन्हीं भावनाओं से मैं समय न लेते हुए, बाहर में सुख है नहीं आत्म सुख की खान, ज्ञान नदी प्रज्वलित कर दुखों का अवसान, ऐसे सन्मति सागर जी को याद कीजिए। और एक ही सूत्र लेके जाना आदिनाथ भगवान की ओर से और आचार्य श्री की तरफ से बोल रहा हूँ। आप सब अगर कुछ लेना चाहते हैं जन्म जयंती पे, तो मोबाइल का जब उपयोग करते हैं तो भोजन करती घड़ी कम से कम उसका त्याग रखें और मौन से भोजन करें, तो हमारी आचार्य श्री का आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुनि सेवा समिति ने मेरे को बोलने का मौका दिया, उनको भी धन्यवाद। हमारे विजय भैया, सभी ट्रस्ट मंडल को, हमारे अविनाश भैया, भट्टियान जी जिनका नाम नहीं आ रहा, सभी को, हमारे नौकार नगर से सेठी जी, सभी पाटनी परिवार। बहुत अच्छी धारी मुनिवरों को नहीं देखा है, महावीर भगवान को भी नहीं देखा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि महावीर और रिद्धिधारी मुनिवर सब यहीं पर है। जिन्होंने दर्शन कर लिए सारी चक्र शांति सागर जी महाराज जी के, आदि सागर जी के, महावीर कीर्ति जी के, विमल सागर जी के, सन्मति सागर जी के, उन्होंने सभी, मैं कहता हूँ, रिद्धिधारी मुनिवरों का दर्शन कर लिए।
ऐसे मुनिवरों के, ऐसे गुरुओं की सेवा वृत्ति में हम लगे, यही मंगल भावना। और मैं वीरेन भाई से निवेदन करता हूं कि बस 2 शब्द अपने से सन्मति सागर जी के लिए कहें। आइए देखिए, जहाँ पर आहार होते हैं ना रिद्धिधारी मुनिवरों का पंचावृष्टि होती है, तो देखिए आज कैलाश भैया, देखिए कि कैलाश भैया के जीवन में जो भी सुख शांति है वो मानते हैं कि मेरे गुरुवर कृपा से ही है, सारे गुरुओं की सेवा में लगे रहते हैं वो। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर सुंदर सागर जी महाराज की जय। आरिका सुनैमती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। माता जी, ये धर्मशाला एक तीर्थ स्थान बन चुकी है। 106 वर्ष इस धर्मशाला का निर्माण को हो चुके हैं। 1919 में ये धर्मशाला का निर्माण हुआ था। उसके पश्चात आज तक जितने भी साधु हुए हैं, और मैं बता दूं आपको, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, विद्यानंद जी, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी, सन्मति सागर जी, योगेंद्र सागर जी, कई जितने भी साधु, मैंने कई साधुओं के जितने नाम लिए, मैंने महावीर कीर्ति जी भी यहाँ आ चुके हैं, उनके भी दर्शन किए। और सन्मति सागर जी खंडवा पदार्पण हुआ था, उस समय कैलाश भाई पहाड़िया के यहाँ उनका आहार हुआ था। और चूँकि आचार्य पद जब सुंदर सागर जी का हुआ, उनके दर्शन आचार्य पद में तो नहीं हुए, लेकिन जब मुनि अवस्था में थे, सुनील सागर और सुंदर सागर जी दोनों साथ में प्रवास कर रहे थे और पूरा निमाड़ भ्रमण इन्होंने किया था और हर गांव में निमाड़ के गए थे। जब उनसे दर्शन हुए थे, हमारे मुनि अवस्था में उनसे दर्शन हुए थे। और सुनील सागर जी के दर्शन तिजारा जी में मेरे कर चुका हूँ। तो ऐसे आचार्यों का आज दीक्षा जयंती एवं जन्म जयंती अपन खंडवा शहर को ये मिला, और बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप गुरुवारों का सानिध्य मिला एवं इस धर्मशाला को और पवित्र करने के लिए आज ये कार्यक्रम हुआ। उसके लिए मैं समाज को एवं संघ को बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। तो कहेंगे केवल 2 मिनट बस, जो भी आपको याद हो, जो स्मृति हो। देखिए, ये स्मृतियाँ हम अपने मानस पटल पर लाकर उन महान संतों को याद करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, और ये स्मृतियाँ ही हमें याद रहती है। तो चलिए आइए कैलाश भैया से सुनते हैं। सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। सन 1982 में जब आचार्य श्री यहाँ आए थे, तब मेरे घर में कुछ भी नहीं था माता जी। मेरी माँ ने चौका जो है इधर उधर से लोगों से मांग करके उस टाइम पे चौका लगाया, और उसी दिन, जिस दिन पहले दिन चौका लगा, उसी दिन आचार्य सन्मति सागर जी और योगेंद्र सागर जी दोनों साधुओं का एक साथ मेरे घर में आहार हुआ। और आचार्य श्री ने जब आहार लिया, उसके बाद में कम से कम 35-40 लोग थे घर में। उनको बोला सबको भोजन कराओ, और घर में कुछ व्यवस्था नहीं। बाकी क्या मालूम क्या प्रताप था, क्या था। सब लोगों ने भरपेट खाना खाया और सब बढ़िया काम हुआ माता जी। और उनकी कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। उनके चरणों में बारंबार नमस्कार। बोलिए आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महामुनि राज की। बंधु ऐसा बताते हैं कि आचार्य भगवान ने चटाई आदि सबका त्याग कर दे, जिस पाटे पर वो प्रवचन देते थे उसी पे पाटे पे बच्चे की भांति ऐसे सुकुड़ मुकुड़ के वहीं लेट जाते थे और 2-3 घंटे विश्राम करके पुनः अपनी तपस्या में लीन हो जाते थे। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चलिए हम आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि राज जी के 18वें आचार्य पदारोहण दिवस की पूजन प्रारंभ करते हैं। स्थापना के लिए मैं बुलाऊंगा सकल दिगंबर जैन मुनि सेवा ट्रस्ट खंडवा, वो पीछे पहुंच जाएं। चलिए भक्ति के साथ स्थापना लेकर आएं। लो चलिए। गुरुदेव दया करके मुझको
बलिपुंज आचार्य श्री सुंदर सागर मुनींद्राय अत्र अवतर संवोषट इत्यावनम जय हो जय हो अत्र जय हो। तीर्थ थाट स्थापनम जय हो अत्र मम सन्नयितो भववचट सन्नधिकरणम जय हो जय दिव्य हो। परिपुष्पांजलिम छिपेत। जल की शुभ धाराएं चरणों में लाए हैं, निर्मलता पा जाए ये भाव सजाए हैं। पर जन्म मरण का दुख भव भव भटकाता है, जैसे मृग तृष्णा में फंसता ही जाता है। इस चेतन निज ग्रह पर शुभ बंधन पार करो, मेरे मन मंदिर का तुम जीर्णोद्धार करो। मेरे मन मंदिर का तुम जीर्णोद्धार करो। ओम रूम परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य श्री सुंदर सागर मुनींद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन प्रीत की चुनर ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे, हो ललक रीत सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे, ओ घूमर घूमर घूमे, लेके प्रभु थारा नाम घूमर 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 घूमे रे, घूमर 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 घूमे रे। जय हो जय हो जय हो जय हो। मैं भूल गया गुरु संग जो मुक्ति नगर जाए वो राह बता देना। माताजी, आत्म ऊपर वाला। अनुभवता की माता एक ऊपर गुरुवरे संसार संसार अधीर अधीर माया, कर्मों की परिणति से इस जग में भरमाया। चंदन की खुशबू से तन मन आनंदित हो, गुरु की चरणोदक से जीवन ये सुगंधित हो। मेरी बाह पकड़ करके भव सागर पार करो, मेरे मन मंदिर का तुम जीर्णोद्धार करो। मेरे मन मंदिर का तुम जीर्णोद्धार करो। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर मुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। करे गुणगान वीरा रे, हमारी दिनवारी मातो महान वीरा रे, हमारी दिनवारी मातो महान वीरा रे, हम सब इसका करें गुणगान। जो राह बता देना आत्म अनुभवता की कुछ बात सिखा देना। लाया हूँ चरणों में शुभ धवल अक्षतों को, गुरु का आशीष मिले अक्षय पद शोभित हो। मुक्ति वधु परिणय के सपने साकार करो, मेरे मन मंदिर का तुम जीर्णोद्धार करो। मेरे मन मंदिर का तुम जीर्णोद्धार करो। परम पूज्य तपो मार्तंड आचार्य श्री सुंदर सागर मुनींद्राय अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। के बिना
नाश करके अपना ही घात करे। आदम की बगिया से हम पुष्पांजलि लाए, शाश्वत हो ब्रह्म रमण ये वीर्यांजलि गाए। संयममय हो जीवन ये सदाचार करो, मेरे मन मंदिर का तुम जीर्णोद्धार करो। मेरे मन मंदिर का तुम जीर्णोद्धार करो। ओम परम पूज्य श्रवणाचार्य आचार्य श्री सुंदर सागर मुनीन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर्शन मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे जोड़ बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। तो अब तक मैंने मिथ्या जल पान किया, शुद्धात्म रसों का नाम सम्यक रस पान किया। इस शुद्धा वेदना का कैसे छुटकारा हो, अब ऐसा जन्म मिले ना मरण दोबारा हो। अध्यात्म विद्या से मेरा उपचार करो, मेरे मन मंदिर का तुम जीर्णोद्धार करो। मेरे मन मंदिर का तुम जीर्णोद्धार करो। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर मुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। माता जी देख रहे हैं कि जब से आए इतने हर एक जन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जन को जिससे सच्चा प्यार है, नमोकार है, नमोकार है, नमोकार है, नमोकार मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ये जान नहीं पाया, अपनी चेतनता को मैं जान नहीं पाया। इस मोह महात्म को कैसे मैं शमन करूं, कर दो मुझे ज्योतिर्मय चरणों में नमन करूं। प्रगटा दो ज्ञान प्रदीप मिथ्या अंधियार हरो, मेरे मन मंदिर का तुम जीर्णोद्धार करो। मेरे मन मंदिर का तुम जीर्णोद्धार करो। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर मुनीन्द्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। चलिए धूप खेल। गुरुवर के आश्रय से हो जाएगा भेदन। जब धूप दशांग जले कर्मों का धुआं उड़े, निष्कर्म आत्मा में बस ज्ञान
ज्ञान पले क्षय अष्ट कर्म करके आत्म श्रृंगार करो मेरे मन मंदिर का तुम जीर्णोद्धार करो मेरे मन मंदिर का तुम जीर्णोद्धार करो। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। हमारे बीच में इंदौर वैभव नगर जिनके दर्शन से कट जाते बिगड़े काम हो झट से दर्शन करने से वो पूजन करने से दर्शन करने से पूजन करने से ओम मोक्ष महाफल की चाहत लेकर आए यह छोटी सी आशा निष्फल ना हो जाए हे अध्यात्म योगी तुम ही अविकारी हो तुम ही फलदाता हो तुम आनंदकारी हो मेरे जीवन में तुम फल सी रसधार भरो मेरे मन मंदिर का तुम जीर्णोद्धार करो मेरे मन मंदिर का तुम ही जीर्णोद्धार करो। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए तीसरा मंडल तैयार रहे। रात हमें सच नींद न आए सपने में झूमे बाहुबली ओ क्षीरोदधि साहे नीर नंदन वन का चंदन अक्षत जो अक्षत शीर श्रद्धा का धूपायन नैवेद्य के कंचन थाल भक्ति के दीप जले गुरुवर के चरण तले सुंदर फल फूल खिले मेरे अंतर मन में रत्नों का सार भरो मेरे मन मंदिर का तुम जीर्णोद्धार करो मेरे मन मंदिर का तुम जीर्णोद्धार करो। रूम परम पूज्य अध्यात्म योगी वात्सल्य सम्राट परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जयमाला होगी और जयमाला के ऊपर शांति मूर्ति आत्म योगी छाया प्रति सन्मति गुरुवर की इंद्रप्रस्थ में जन्म लिया है इंद्रों ने यशगान किया है माँ सावित्री के हैं प्यारे पिता राधे श्याम दुलारे सुंदर सा एक फूल खिला है नाम प्रदीप का दिया जला है 9/11/1975 पश्चिम दिश में उभा दिवाकर एक दिवस गुरु मत संदर्शन सन्मति पद का बना लिया मन गुरु चरणों की छत्र छाया गुरुवाणी को लक्ष्य बनाया गुरु चरणों के बन अनुरागी राग को छोड़ चला बैरागी मुनि दीक्षा का भाव जगाया शुभाशीष गुरुवर का पाया हाथ कमंड बगल में बिछी गुरु से ज्ञान बात सीखी गुरु के पद चिन्हों के चलते ज्ञान ध्यान तप त्याग में रमते पंचाचार त्रिगुप्ति भूषण धर्म के 10 तारे आभूषण आवश्यक में हर पल रत हो 22 पर है पारा तप हो 25 जनवरी 7 में सूरी पद और बाद में सन्मति की आभा बन प्रगटे भक्तों की विपदाएं हरते गुरुवर भैया व्रत्याचार है प्रशांत मूर्ति युवाचार्य है सुंदर गुरु की सुंदर कृतियां गुरुवर की चेतन है प्रतियां रग रग में वात्सल्य भरा है ज्ञान का अनुपम दीप जला है देते दीक्षा और समाधि दर्शन से मिट जाए व्याधि जीवन गाथा जो भी गाते जीवन में
चमत्कार हो, तुमको शत शत नमस्कार हो। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर मुनीन्द्राय जय माला पुण्यार्घम। माता जी एक मिनट, स्वामिति अभी अभी जय जिनेन्द्र महिला मंडल अर्घ चढ़ाएंगे। आइए जय जिनेन्द्र महिला मंडल आ जाइए, अर्घ चढ़ा दीजिए। ओम रूम परम पूज्य वात्सल्य सम्राट अध्यात्म योगी जीवन शिल्पी आचार्य गुरुवर सुंदर सागर मुनीन्द्राय सिंगोली में विराजमान है। सबकी आवाज सिंगोली तक जाना चाहिए। जय माला पुण्यार्घम निर्वपामिति स्वाहा। आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि राज की जय हो। चलिए माता जी का अर्घ लेकर चंदन खुशबू आती है, अक्षय धर्म की बेल हृदय में पुष्प सहित खिल जाती है। माँ की मूरत अंधकार और आंटों कर में नचाएगी। अर्घ चढ़ाए माँ हम तुमको मोक्ष डगर मिल जाएगी, मोक्ष डगर मिल जाएगी, मोक्ष डगर मिल जाएगी। ओम ह्रीम परम पूज्य आदि का 105 सुनई मध्य माता साक्षात विराजमान उनके पावन चरणों में अनेक प्राप्त है। अर्घम निपमते। एक वंदाई माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी वंदामी।